जय हिंद। मैं हूं अर्सला खान। लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मेवा, लाल सेब या कई ऐसी चीजें जो बाहर से एक्सपोर्ट होती हैं वो आपकी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, तो क्या आप मानेंगे? अरे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं, FSSAI की रिपोर्ट ने कहा है। दरअसल FSSAI ने हाल ही में बाहरी देशों से आने वाले कई फूड प्रोडक्ट्स को नकार दिया है और चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की को बाहर का रास्ता दिखाया है। कुल मिलाकर अब भारत ने बाहरी देशों से आने वाले कई फूड प्रोडक्ट्स को नमस्ते कर दिया है। इसकी बड़ी वजह है मिलावट। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने हाल ही में अपनी फूड इंपोर्ट रिजेक्शन पोर्टल पर इन देशों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं कि आखिर इन देशों के खान पान को भारत ने क्यों खारिज कर दिया। चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं। 140 देशों से 6000 फूड प्रोडक्ट आयात करता है भारत। भारत 140 से अधिक देशों से खाद्य वस्तुओं को इंपोर्ट करता है। वो इन देशों से करीब 6000 से ज्यादा चीजें मंगवाता है। साल 2022 में भारत के टॉप फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट वाले देशों की लिस्ट में शामिल था अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, ब्राजील और थाईलैंड। साथ ही इस लिस्ट में श्रीलंका, चीन, जापान, तुर्की और बांग्लादेश का नाम भी आता है। श्रीलंका की सुपारी और दालचीनी को पिलाया पानी। फिरा पोर्टल के अनुसार FSSAI ने 24 मई को बेंगलुरु में श्रीलंका से दालचीनी के फूल की कली को नामंजूरी दी थी। वजह वही मिलावट। इसके बाद पहले 22 अप्रैल को कई खामियों की वजह से तूतीकोरिन बंदरगाह पर श्रीलंकाई सुपारी की खेप को खारिज कर दिया गया था। बांग्लादेश के मेवों में लगा फफूंद भारत ने लौटाया। इसी साल 20 फरवरी में भारत ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर बांग्लादेश से आए सूखे मेवों की खेप को भी खारिज कर दिया था। इसमें सबसे चौंकाने वाली वजह थी यहाँ से आए फफूंद और कीड़ों से भरे हुए मेवे। इसमें काफी नमी भी देखने को मिली। जापान की ये खास चाय भी हुई खारिज। FSSAI ने 25 जून को बेंगलुरु में जापान से हेल्थ सप्लीमेंट्स और कई हर्बल टी बैग को भी खारिज कर दिया था। दरअसल ये टी बैग्स रूईबोस नाम के पौधे से तैयार होते हैं, जो भारत में मापदंडों के मुताबिक मान्य नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ मामला मिलावट का न होकर मापदंड का था। तुर्की के लाल सेब रिजेक्ट। इसी तरह FSSAI ने तुर्की से आए ताजे लाल सेबों को 31 जुलाई को कोलकाता बंदरगाह पर ही खारिज कर दिया। इसकी वजह ये बताई गई कि ये सेब ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। मानकों के मुताबिक इन सेबों की शेल्फ लाइफ कम से कम 30% होनी चाहिए थी, यानी ये 3 महीने के पहले खराब नहीं होने चाहिए। लेकिन ये सेब इस पैरामीटर में ठीक नहीं बैठे। चीन की ग्रीन एप्पल बियर में अल्कोहल ज्यादा। FSSAI ने 31 मई को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर चीन से गैर अल्कोहल बियर यानी ग्रीन एप्पल को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि इन सेबों में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है। इसी तरह चीन की समुद्री शैवाल सुशी में ज्यादा मात्रा में केमिकल होने के कारण रिजेक्ट कर दिया था। अब जानते हैं कि भारत में इंपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट्स में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। FSSAI ने भारत में कई पॉइंट्स पर निगरानी केंद्र बनाए हैं, जहां से विदेश व्यापार करने के लिए कई फूड प्रोडक्ट्स के आयात को अनुमति दी जाती है। साथ ही इन प्रोडक्ट्स में आमतौर पर कीटनाशक, भारी धातु, रंग, स्वाद, गुणवत्ता मानकों में कमी, फैट वगैरह का ध्यान रखा जाता है। मतलब इन सभी चीजों की टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही इनको आयात किया जाता है। इसीलिए ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत साल 2006 में FSSAI का गठन किया गया था, ताकि भारत में कोई भी फूड प्रोडक्ट बिना किसी चेकिंग के ना आ सके। कल आपको ये डिटेल्स कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे फूड प्रोडक्ट से सावधान रहें।